नमस्कार, फोकस चर्चा में आपका स्वागत है। आज की फोकस चर्चा में बात करेंगे आपकी दैनिक दिनचर्या से जुड़े एक प्रोडक्ट की, दूध। बचपन से सलाह दी जाती है कि हमें अपने रोज के आहार में दूध को शामिल करना चाहिए, रोज दूध पीना चाहिए। फिर कहा जाता है कि गाय का दूध पीना चाहिए। अब कुछ अनुसंधान आए हैं जो ये कहते हैं कि आपका जो दूध है वो A2 मिल्क होना चाहिए। इधर हरियाणा सरकार ने देसी गायों को प्रमोट करने की बात कही है, उनके संरक्षण और संवर्धन की बात कही है और देसी गायों की छोटी डेयरी खोलने पर 50% और बड़ी डेयरी खोलने पर 25% सब्सिडी देने का ऐलान किया है। ये आखिर A1 A2 मिल्क क्या है और देसी गायों को जो प्रमोट करने की बात की जा रही है, उनके संरक्षण और संवर्धन की बात की जा रही है, आखिर उसके पीछे क्या फायदा है आम आदमी के लिए, इसी पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कृषि वैज्ञानिक देवेंद्र शर्मा जी, हमारे साथ डॉक्टर DK सदाना जी हैं, NBAGR के अध्यक्ष रह चुके हैं, राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो के, और साथ ही हमारे साथ प्रोग्रेसिव डेयरी फार्मर एसोसिएशन पंजाब के कार्यकारी सदस्य हरिंदर सिंह जी हैं। देवेंद्र जी, सबसे पहले अगर मुझे कहा जाता है कि गाय का दूध पीना चाहिए तो शायद मैं जहां से दूध ले रही हूँ, अपने अगर ग्वाले की बात है, तो मैं इसको कहूंगी कि मुझे गाय का दूध देना शुरू करे, और वो गाय का दूध देना शुरू कर देता है। हमें भी लगता है कि हम गाय का दूध पी रहे हैं। लेकिन अब ये A1 A2 मिल्क क्या है, पहले तो हम इसमें डिफरेंस समझना चाहेंगे। देखिए, आमतौर पे जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमें एक इम्प्रेशन है कि गाय का दूध पी लिया तो बस सब ठीक हो गया। भैंस और गाय, चलिए दोनों को हम मान के चलें तो गाय का आजकल आप देख रहे हैं कि भाई गाय का दूध पियेंगे ज़्यादा हेल्थ के लिए ठीक है। लेकिन ये अगर आप देखते हैं पिछले 60 साल में हमारे जो देश की कहीं पर जो डेयरी की डेवलपमेंट हुई है तो वो हुई है कि जो एग्जॉटिक काउज जिसको कहते हैं, बाहर की नस्लें जो हैं, जर्सी और हॉल्स्टाइन फ्रीजन आई, उनको क्रॉस ब्रीड किया। क्रॉस ब्रीड करने के ये माना गया कि दूध की पैदावार जो बढ़ गई है। तो एक सवाल जो मन में आता था वो ये था कि भाई अगर हमारी गाय इतनी निकम्मी है कि अगर हम मान के चलते हैं कि उसमें 1.5 लीटर 2 लीटर दूध होता है, तो ये क्या कारण है कि आज हमारे पास 30 करोड़ गाय हैं इस देश में। कहीं ना कहीं डार्विन के फॉर्मूले के हिसाब से तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होना चाहिए था, लेकिन और हमारे ये भी हम जानते हैं कि कहा जाता है कि गाय हमारी माता है, तो कुछ तो उसमें खास बात है जो हम शायद नहीं देख पाए। लेकिन अब जो वैज्ञानिकों ने बताया है, उन्होंने कहा कि गाय के दूध में बेसिकली एक एलील होता है जिसको जीन कह लीजिए, चलिए उसका एक रूप होता है A1 और A2। अगर जो A2 आप पीते हैं तो आपके अंदर जो इम्यूनिटी है कई बीमारियों के लिए, जिसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसे जो क्षमता जो है बीमारियों से लड़ने की क्षमता, हाँ जी, स्पेशली उसमें हार्ट के लिए, कोरोनरी हार्ट डिजीज के लिए, डायबिटीज के लिए और हाइपरटेंशन के लिए, ऐसी सब जो 3-4 और भी चीजें हैं जिनके प्रति अगर आप उसको पीते हैं लगातार, A2 मिल्क अगर आप पीते हैं, यानी देसी गाय का दूध, हमारे देसी गाय में वो 100% पाया गया है जो A2 का जो जीन होता है, जो जीन ये अलील कहते हैं उसको। और जो विदेशी गाय है जो स्पेशली आजकल के जो इंडस्ट्रियल फार्मिंग सिस्टम में है, जर्सी और हॉर्स फ्रीजन, उसमें वो बहुत कम मात्रा, उसमें A1 ज्यादा है। A1 में वो A1 का क्या नुकसान भी है? नुकसान नहीं है, लेकिन उसमें जो वो जो मिनरल्स या जो पदार्थ होने चाहिए, तत्व होने चाहिए थे जो आपको प्रोडक्शन जो कहा जाता है कि गाय का दूध पीने से फायदे मिल सकते हैं, वो वो नहीं उसमें नहीं मिलेंगे। वो नहीं है। यानी कि यहाँ ये फर्क हो गया कि अगर गाय का दूध पीने को कहा जाता है तो आपको ये पहले देखना पड़ेगा, एक जो आम उपभोक्ता है उसे देखना पड़ेगा कि कौन सी गाय का दूध ये पी रहा है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्या वो ये डिमांड कर रहा है कि देसी गाय का दूध होना चाहिए? ये इसे अभी तो उनको मालूम ही नहीं है, अभी तो उपभोक्ता जानता भी नहीं है क्या है। लेकिन मुझे लगता है कि पहले तो हम लोग जो विश्वास करते थे गाय पे वो तो कहते हैं, लेकिन लोग सोचते हैं कि शायद इसका धर्म के साथ जुड़ाव है इसलिए लोग कह रहे हैं। लेकिन अब साइंटिस्टों ने जब ये कह दिया कि A1 और A2 होता है और A2 हमारी देसी नस्लों में होता है, तो मुझे लगता है कि आम जो दर्शक है या आम जो उपभोक्ता है उसको चाहिए कि आगे से वो ये जाने कि अगर वो A2 लगातार पीता रहता, A2 दूध पीता अगर शुरू से, तो शायद उसमें टाइप 1 डायबिटीज़ नहीं होती, उसमें कोरोनरी हार्ट डिजीज़ नहीं होती। आजकल जितनी लाइफस्टाइल डिजीज़ की बात है वो इसलिए है क्योंकि हमारे कहीं ना खाने के अंदर या हमारी जो डाइट है उसके अंदर हमारी कुछ जो कमियां हैं उसके करके ये भी एक कारण है कि ये लाइफस्टाइल डिजीज़ हो रही हैं। तो क्यों ना हम उसकी तरफ शिफ्ट करें जो हमें एक तरह के सुरक्षा प्रदान करता है इन सब बीमारियों के खिलाफ। डॉक्टर सदाना, साइंटिस्ट और रिसर्चर खुद हमारे साथ है जिन्होंने इस पूरे मसले पर रिसर्च किया है। डॉक्टर सदाना, हमें जब कहा जाता है कि दूध पीना चाहिए, दूध से बने प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने चाहिए हमें हमारे रोज के आहार में, हम पनीर भी खाते हैं, मक्खन भी, घी भी शामिल होता है, दूध भी शामिल होता है, तमाम रूप में हम दूध का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कहीं भी जब ये कहा जाता है देसी गाय, तो ये कहीं नहीं कहा जाता है कि आपकी जो देसी गाय
गाय जब कहा जाता है तो ये नहीं कहा जाता है कि देसी गाय, यानी कि अब ये शब्द जोड़ना चाहिए कि देसी गाय जो उपभोक्ता है वो मांग करे कि जो गाय का दूध वो मांग रहे हैं वो देसी गाय का दूध हो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हम बहुत अरसा पहले से सुनते आ रहे हैं कि हमें गाय का दूध प्रेफर करना चाहिए, भैंस का नहीं। उसका एक अपना मुद्दा है छोटा सा कि भैंस के दूध में जो फैट ग्लोब्यूल है ये काफ़ी बड़े साइज़ का होने से हमें पूरी तरह बेनिफिट नहीं देता। ये एक मुद्दा पहले से चलता आ रहा है। लेकिन अब एक और दूसरा मुद्दा जो सामने आया है उसने एक नई बात हमारे सामने लेके आया है। गाय असल में दो किस्म की, एक तो हमारी देसी गाय जो भारत में पाई जाती है, जिसका जैसे पंजाब में साहिवाल है, हरियाणा में हमारे यहाँ पे हरियाणा नस्ल की गाय है, और देश में बहुत सारी ऐसी प्रजातियाँ हैं जिनमें से गीर और कांकरेज और थारपारकर ऐसी नस्लें हमने सुन रखी हैं। ये सारी हमारी भारत की देसी नस्लें हैं। देसी नस्लों का दूध पूरी तरह से A2 होता है, और जो विदेश से आई नस्लें हमारे पास जर्सी और होल्स्टीन फ्रीजियन, ये दोनों में 50% से ज़्यादा, लगभग 58% के लेवल तक होल्स्टीन में A1 किस्म का दूध है, और A1 दूध में कुछ परेशानियाँ हैं। चलिए देखते हैं वो परेशानी क्या है। A1 दूध में उसकी A1 कहने की बात तो उसकी प्रोटीन के कारण हुई। ये प्रोटीन जब हम दूध पीते हैं तो प्रोटीन हमारे शरीर में डाइजेस्ट होती है। डाइजेस्ट होने की प्रोसेस में A1 प्रोटीन में से एक छोटा सा कंपाउंड 7, हम उसे कह देते हैं 7 बेस का, यानी कि एक बड़ा छोटा सा कंपाउंड वो अलग हो जाता है, जबकि A2 दूध में ऐसी कोई बात नहीं होती। होती क्यों है? क्योंकि उनका स्ट्रक्चर ऐसा है। स्ट्रक्चर पे जरा सा हम चर्चा कर लेंगे, लेकिन ये छोटा सा कंपाउंड अलग जो हुआ इसका नाम BCM7 यानी बीटा कैसोमॉर्फिन 7। ये बना कैसे? क्योंकि जब हमने A1 किस्म का दूध पिया जो हमें जर्सी या होल्स्टीन से आया, तो उसके प्रोटीन A1 होने की वजह से जब हमारे शरीर में दूध पीने के बाद जब उसको डाइजेस्ट किया, तो डाइजेस्ट करते हुए एक 7 बेस का कंपाउंड जो अलग हुआ BCM7, दिस इज़ ए बिग प्रॉब्लम। ये एक बहुत बड़ी अपने आप में प्रॉब्लम इसलिए है कि ये हमारे शरीर में जज़ब हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। एब्जॉर्ब होने के बाद ये इवन आगे जाके कुछ केमिकल रिएक्शंस भी होती हैं, ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस होती हैं, और रिजल्ट ये होता है कि ये 5 बीमारियों का कारण बन जाता है। यानी कि ये माना जाए कि विदेशी नस्ल की गायों के दूध का लंबे समय तक सेवन करने से जो बीमारियां आप गिनाने जा रहे हैं वो हो सकती हैं। हाँ बिल्कुल। और वो 5 बीमारी हैं, 2 नाम लिए अभी अभी हमारे सामने शर्मा जी ने। एक है डायबिटीज़, और डायबिटीज़ वो जो बच्चों में होती है जिसे टाइप 1 डायबिटीज़ भी कह देते हैं, और दूसरी है हार्ट डिजीज़। तीसरी बीमारी इसमें आ जाती है हमारी धमनियों में खून जमता है, इसे आर्टीरियोस्क्लेरोसिस या एथेरोस्क्लेरोसिस भी कह देते हैं। लेकिन धमनियों में खून जमने से फिर ब्लड प्रेशर और बाकी की प्रॉब्लम्स। चौथी एक बीमारी होती है वो स्नायु रोग है, इसे शाइज़ोफ्रेनिया या ऑटिज़म। ऑटिज़म एक ऐसी बीमारी है जिसमें बच्चा नॉर्मल बिहेव नहीं करता, नॉर्मल तरीके से नहीं रहता। कई बच्चों को कभी कभार हमने देखा हुआ ऐसे ऐसे बजाते रहेंगे, ऐसे करते रहेंगे कुछ कुछ, और कोई कारण नहीं होता, हंसेंगे बिना कारण के हंसेंगे। ये बीमारी भी कुछ पिछले अरसे में भारत में ऑटिज्म जो है बहुत भयंकर रूप से बढ़ी है। पिछले सालों में देखें इसकी ग्रोथ बहुत और जबरदस्त हुई उसकी है। क्या सिर्फ वजह ये A1 मिल्क नहीं है? नहीं, सिर्फ नहीं, एक वजह है। दिस इज वन ऑफ द रीजंस। और ये BCM7 ये चौथी बीमारी। अब 5वीं एक और बीमारी है जिसे हम कह देते हैं सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। बच्चे की अकाल मृत्यु हो जाती है, पता भी नहीं चलता। लेकिन ऐसे बच्चों में जब टेस्ट करके देखा गया उनके यूरिन वगैरह में, ब्लड में, तो उसमें BCM की मात्रा ज़्यादा पाई गई। यानी कि जिनमें ऑटिज़म है उन बच्चों में, या जिनमें अकाल मृत्यु होने वाले बच्चे, उनमें जब ये टेस्ट करके पता लगा तो BCM की मात्रा ज़्यादा। और BCM हमारा आने का तरीका भी हमें दिख गया कि अगर दूध A1 है, अगर दूध वो होल्स्टीन या जर्सी नस्ल की गाय से आया हुआ है, तो उसमें क्योंकि A1 किस्म की एलील है, अभी शर्मा जी ने बताया, वो A1 किस्म की एलील जब डाइजेस्ट होती है तो छोटा सा कंपाउंड जिसे BCM7 बीटा कैसोमॉर्फिन 7 कहा, ये अंदर जाके रिएक्शंस करके हमारी बॉडी में, और ये हमें नुकसान कर देता है। ये इसकी डॉक्टर परेशानी है। सदाना, यहाँ अब सवाल ये उठ रहा है तो फिर आखिर सरकार अभी तक क्यों नहीं जागी है? मैं क्यों ये आखिर विदेशी नस्ल की जो संकर गायें हैं क्यों उन्हें लगातार प्रोत्साहन दिया जाता रहा है? क्यों नहीं अपनी देसी नस्ल को प्रमोट किया गया? चलिए, मेरे ख्याल आधा मिनट इस पे बात करना जरूरी है।
हुआ ये कि इसकी जो A1 A2 की कहानी है, पूरी बात ये न्यूजीलैंड में 2007 में एक किताब आई, तब जाके ये पता लगा। उससे पहले पता ही उसके नहीं पहले था। A1 A2 का इस तरह से नहीं पता। जब किताब आती है तो किताब पढ़ी जाती है, तब पता लगता है। इसके पहले रिसर्च की लेवल पे थी। रिसर्च को कीथ वुडफोर्ड नाम के एक लेखक ने पूरी चीज़ों को संकलन किया, इकट्ठे किया, तो ये सामने लेके आया, तो दुनिया को पता लगा। इससे पहले हमारे भारत की स्थिति कुछ ऐसी रही कि हमारी जनसंख्या क्योंकि बढ़ने लगी थी, बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही थी, हमें दूध चाहिए था, और वैज्ञानिक आधार पे भी हमें 250 ग्राम कम से कम दूध मिलना श्वेत चाहिए। क्रांति की भी बात चली जी, थी। कोशिश ये थी कि किसी तरह हमारे देश में अधिक दूध पैदा हो ताकि हर भारत के बाशिंदे को दूध मिले। बात बहुत अच्छी है। और एक तरीका है, वैज्ञानिक तरीका है, वो ये है कि हमारी गाय क्योंकि 4 किलो 6 किलो 8 किलो इस रेंज की दूध देती है, देसी गाय, देसी गाय हमारी इंडिया की जो नस्लें हैं, और जबकि विदेशी नस्लें उनका दूध 30 किलो ऐसा भी अच्छा सामने आया। तो एक तरीका होता है जिसे क्रॉस ब्रीडिंग कहते हैं। इन दोनों नस्लों का जब हमने क्रॉस ब्रीडिंग किया तो वो करने से जो आगे नस्लें आती चली गई उनका दूध बढ़ गया। ये बात बिल्कुल ठीक है कि दूध बढ़ा है, दूध उससे बड़ा है और दूध सबको मिलना, लेकिन जो दूध मात्रा बड़ी है। नुकसान करता हो उसका बढ़ने का क्या फायदा? उसका कारण ये था जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं, मेरे ख्याल से, जो अगर मैं ठीक समझा हूँ, देखिए एक तरफ आपकी प्रायोरिटी थी कि मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाना है। ठीक, उस समय लेकिन सेहत की कीमत पर तो नहीं। नहीं, उस समय हमें एहसास नहीं था ये कि ये इसमें कोई फर्क है A1 और A2 का। जैसे हम कहा कि 2007 के बाद तो वो शुरुआत हुई, तो हम तो व्हाइट रेवोल्यूशन तो 1965 में शुरू हो गया था। तो कहने का मतलब है कि कोई बात नहीं, आपने वो जो एक प्रोग्रेस कर ली एक रास्ते पे, लेकिन अब उसको हम वापस जा सकते हैं। हम उसको समझ रहे हैं कि भाई इसमें फायदा है, तो क्यों ना अब हम शिफ्ट करें। ये बात मेरे ख्याल से ज्यादा इंपॉर्टेंट अब ये शिफ्टिंग की बात, अब मैं आ रही हूँ हरिंदर जी, ये अब ये शिफ्ट, हाँ, क्योंकि अब पशुपालक भी हमारे साथ है, ये शिफ्ट करना कितना आसान और कितना मुश्किल रहेगा, मैं इनसे जानने की कोशिश करती हूँ। हरिंदर जी, आप पशुपालक है, कितनी देसी गाय हैं आपकी डेयरी में? जो पंजाब और इंडिया की बात करें, हमारे पास जो ज्यादा है क्रॉस ब्रीड है, उसमें देसी का विदेशी सकड़ नस्ल की गायें जिनकी बात अभी हम कर रहे थे, जिसमें A1 मिल्क पाया देसी जाता है। एक मिनट आप मेरी बात मेरे को 2 मिनट दो। देसी ब्लड भी है, उनमें HF भी है, जो हॉस्टन फ्रीज है, जर्सी का ब्लड भी है। लेकिन पहले जो डॉक्टर साहब ने बात की, उन पे मैं 2-3 बात कहने चाहूँगा। जो न्यूजीलैंड की बात की है, न्यूजीलैंड में एक डॉक्टर ने रिसर्च की थी, आप यहाँ रख सकते हैं ये ठीक है, डॉक्टर एलियट ने, बच्चों को के डॉक्टर थे वो, उन्होंने इस पे पेट के बारे में रिसर्च की। भी गट में कोई प्रॉब्लम आती है जिससे लीकेज की बच्चे को प्रॉब्लम रहती है, और इसका एक कोई भी चीज़ है जिस पे रिसर्च होती है, भले आज से 4 साल 5 साल पहले अमेरिका की एक रिसर्च थी भी, लिक्वर बिल्कुल नहीं, शराब बिल्कुल पीनी नहीं चाहिए भी, तब मनुष्य जो सही अपना जीवन निकालेगा। लेकिन इंग्लैंड से पिछले साल की रिसर्च है कि जो लोग बिल्कुल नहीं पीते, उनके अकॉर्डिंग जो 2-3 पैकेट डेली लाते हैं, उनकी हरिंदर जी कहना क्या नहीं, चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक कोई किसी बंदे ने, किसी भी डॉक्टर ने या साइंटिस्ट ने एक रिसर्च की है, रिसर्च करके उसने अपना जो एक पक्ष बता दिया, लेकिन उस पर जो फाइनल डिसीजन है, ठीक है जी, एक न्यूजीलैंड का ही हार्वर्ड पीटरसन इंडस्ट्रियलिस्ट है, जिन्होंने कारपोरेशन बना के आज इंडिया में आज शुरू हुए। डॉक्टर साहब ने जैसे बताया 2007 से बात चालू है। उन्होंने लोगों को ये एजुकेट इसके बारे में करना शुरू किया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में क्वींसलैंड में इन लोगों को जुर्माना हुआ $15,000 इसी बात का कि वो जागरूक कर रहे थे नहीं के लोगों को गलत एजुकेट करके अपना जो फायदा लेना चाहते हैं अपने बिजनेस में। क्या वो क्या फायदा लेना चाहते हैं? A2 मिल्क की अगर बात की जा रही है, और अगर ये साइंटिफिकली इसको अगर ये साबित किया जा चुका है साइंटिफिकली कि भी मैं वो भी मैं बता रहा हूँ आपको। मेरी बात तो सुनो मैम। हरिंदर जी, अमेरिका, न्यूजीलैंड, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, सब जगह A2 मिल्क को प्रमोट किया जा रहा है। सभी मेरी बात तो सुनो, कुछ तो वो भी तो कुछ देख रहे होंगे ना। यूरोप ने और अमेरिका ने जो 1990 से उन्होंने जो चल रहा था, सीमन का सिस्टम चल रहा था उनका सारा, जैसे भी जो एक मैं बात ये बोलूं कि जो रिसर्च फॉरेन कंट्री कर रहे हैं,
जैसे 3 या 4 कंट्री हैं हमारे पास में, पाकिस्तान, बांग्लादेश, हम जैसे कुछ भैंस का ठीक। और देसी नस्ल का दूध पीते हैं। हाँ। बाकी सारे HF का और जर्सी का दूध ही पीते हैं। हाँ। और जहाँ के उनकी रिसर्च, हम तो यहाँ हमारे जैसे वो 2-2 हज़ार 10-10 हज़ार लोगों पर सर्च करते हैं, ऐसा तो हमारे कोई यहाँ कुछ इंडिया में पॉसिबल ही नहीं है। और उसके बारे में 1 मिनट में मेरे को दो, यूरोपीय फूड सेफ्टी ने A1 को हरिंदर सेफ जी, बताया। ये तो आप उदाहरण दे रहे हैं, ठीक है, आप अपने पक्ष, आप ये कह रहे हैं कि जो हम संकर नस्ल की गाय जो हम पाल रहे हैं और जिनका दूध हम, वो सही है, आप ये कह रहे हैं, ये कहना चाहते हैं आप? रिपीट करो क्वेश्चन, ये सॉरी। जो आपकी विदेशी नस्ल की गायें हैं, आप उन्हें पाल रहे हैं, उनका दूध बेच रहे हैं क्योंकि वो दूध ज्यादा देती है, वो ठीक है, आप ये कह रहे हैं। और ये जो बात की जा रही है कि A2 मिल्क होना चाहिए, आप उस पर यकीन नहीं मैं करते? उसी बात पे मैं आ रहा हूं। मैं अमेरिका ने 2009 से जो उन्होंने पहले एक ना इसमें किया था, न्यूटेशन, जेनेटिक तब्दीली की थी कैटल में, ठीक। जिसके कारण जो A2 था उसमें कन्वर्ट हो गया था A1 में। लेकिन अभी 2009 से उन्होंने जो A1 जो एनिमल प्रोड्यूस करते थे उनके सीमन पे उन्होंने टोटली बैन है। जो सीमन वर्ल्ड वाइड आ रहा वो अपने लिए, कि ऐसा तो नहीं है भी अमेरिका या यूरोप जो सीमन वो पैदा कर रहा है, जो ब्रीड वो पैदा कर रहा है, ये तो नहीं है अभी वो इंडिया को ही दे रहा है, वो आप भी उसी गाय का दूध पी रहे हैं उधर। ठीक है जी। तभी तो ये जागरूकता वहां आ रही है। देवेंद्र जी, आप बेहतर इनके सवालों का जवाब दे सकते हैं। देखिए, बात यह कि मुझे लगता है कि इसमें कहीं पर दो वो है ही नहीं, विरोधाभास है ही नहीं है। इसको समझने की जरूरत है कि भाई ये ऐसा क्यों हो रहा है। पहले मैंने से कहा कि पहले हमें प्रोडक्शन रेज करनी थी, हमने कर दी। अब उसके बाद में आपको एक समझ आता है कि भाई साइंटिस्टों को कि भाई A1 और A2 मिल्क है। अब एक टाइम होता प्रॉब्लम ये है दुनिया में, मैंने देखा है कि एक रेजिस्टेंस आती है, क्योंकि जो जिसकी इंडस्ट्री चल रही है वो अपोज करता है कि नहीं साहब ये मेरा सब कुछ ठीक है, आप क्यों बीच में आ रहे हो। लेकिन वो स्टेज से भी हम पार हो गए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक दुनिया की जो डेयरी की सबसे बड़ी कंपनी है उसका नाम है डैनन, वो फ्रांस में है। मैं उसके एडवाइजरी बोर्ड पे बैठता हूँ, ठीक है, और मैं उसके एडवाइजरी बोर्ड में, वो भी HF पे सारा दूध आता है, उनका हॉस्टन फ्रीजन का दूध है, जिसका आप ये डैनन का, अगर आप यूरोप जाएं तो आपको वो डैनन का वो भी मिलेगा, योगर्ट बड़े फेमस हैं जिसमें उसके। A1 जो नहीं, वो A1 की A2 की बात नहीं कर रहा हूँ अभी, तो उनके वहां भी मैंने ये प्रेजेंटेशन किया कि भाई हम लोग जब डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं, बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं, तो आपके खुद जो है सारा कुछ आप HF पे ला रहे हैं, यानी हॉस्टन फ्रीजन के ऊपर है, तो हम देसी नस्लों पे क्यों नहीं जाते। और ये नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज जो जिसके डॉक्टर साहब रहे, जो साइंटिस्ट रहे हैं, तो इन लोगों की साइंटिफिक रिसर्च है, तो अब वो भी इस पे रीथिंकिंग कर रहे हैं, क्योंकि पेप्सी कोला ने भी लाना शुरू कर दिया अब तो A2 मिल्क। हाँ जी, अब इंग्लैंड में बढ़ गया है, चाइना में एक्सपेक्टेड है कि 2020 तक जो A2 मिल्क है उसकी दुगनी हो जाएगी जो अवेलेबिलिटी है। तो इसका मतलब सारी दुनिया में अब समझ आ रही है लोगों को, तो इसमें कोई वो नहीं है। अगर आप HF पे करते आए हैं आज, तो आपको ग्रेजुअली, जैसे हरियाणा सरकार ने किया है कि उन्होंने आपने सब्सिडी दी है, ये अच्छी बात है कि आज तक आप इनको सब्सिडी देते थे जो हाई यील्डिंग काउज हैं, अब आपने देसी गाय को दिए है। और इनको समझना, देखिए बात यह है कि हमारा एक इंप्रेशन दिया गया इस देश में कि देसी गाय जो है वो दूध नहीं देती, और यही एक कारण है कि वो बात अभी भी ये भी जी, कह वही रहे कह हैं, रहे हैं एक पशुपालक को समझाना बड़ा मैं मुश्किल वही होगा, मैं वही समझाने की कोशिश, क्योंकि उनके जो आर्थिक मैं आपकी बात हालात है समझ उसी रहा पर टिके हूँ, मैं होंगे। आपको वही समझा रहा हूँ उस बात को, कि जब मैंने इस बात पे बहुत दिनों से मैं भी चिंतित था, और जब मैंने पहली बार लिखा और कहा कि ब्राजील हैज बिकम द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ इंडियन ब्रीड्स ऑफ काउज, यानी ब्राजील जो कि दुनिया का आधा रास्ता है हमारे यहाँ से, वो जो है उसमें भारत की नस्लें जो हैं प्योर ब्रीड, उसका सबसे बड़ा वो निर्यातक बन गया। तो हम क्यों नहीं कर सकते? आज हम वहां से अपने गिर का सीमेंट वहां से मंगा रहे हैं, ब्राजील जो से, यहीं से गया हुआ जो यहीं से गया हुआ है। अब क्यों? क्योंकि उन्होंने, आज आपको हैरानगी होगी, मेरा अगस्त का जो मैंने डाटा देखा उनका, अगस्त में उनकी जो गिर गाय है वो 72.3 लीटर दूध देती है। अगर वहां पर 72 लीटर दूध दे सकती है तो भारत में भी दे सकती है, हमारी तो गाय है वो, यानी कि लेकिन इस पर हमने उस काम पर करने ध्यान की नहीं दिया। जरूरत है। काम करने की जरूरत है। तो ये जो इंप्रेशन जो दिया गया है कि हमारी नस्लें दूध नहीं देती हैं, ये भी गलत है, और डॉक्टर साहब इस बात से मानेंगे। मैं वहीं आ रही थी डॉक्टर सदाना के पास। डॉक्टर साहब, इस पर कैसे काम किया जा सकता है कि जो हमारी ही चीजें थी वो बाहर जाकर इस तरह से उनका जो एक्सपोजर दिख रहा है और उसके बाद जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उसके बाद हम जागते हैं कि अच्छा ये हमारी ही चीजें हैं जो बाहर गई हैं, अब हमें इन्हें वापस लाना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। अब क्या होना चाहिए? क्या सरकार को कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिस तरह से
विदेशी संकर नस्ल की गायों को प्रोत्साहन दिया गया। अब यहाँ क्या कुछ करने की जरूरत है ताकि जो पशुपालक हैं इनको भी तो अपनी आर्थिक हालत देखनी है ना, कि इनको भी तो कमाई का जरिया अगर बंद हो गया, कहाँ 30 किलो दूध मिल रहा है, कहाँ 5 या 7 किलो, तो वो तो तैयार नहीं होंगे। तो क्या किया जा सकता है कि देसी गायों को अपने देश में प्रमोट किया जा सके, उनका संरक्षण और संवर्धन किया जा सके? ये तो चलिए हरियाणा सरकार ने शुरुआत की, एक छोटे स्तर पर इसका स्वागत किया जा रहा है। बिल्कुल ठीक बात है ये। लगभग 60-70 के दशक में जब होल्स्टीन और जर्सी को बढ़ावा मिला तो हुआ ये कि हम सभी ने ये सोचा, देश ने ये सोचा कि भाई क्रॉस ब्रीडिंग कर दीजिए, दूध बढ़ जाएगा। और ये करते हुए उन्होंने एक गलती ये हो गई कि अपनी जो भारत की कुछ नस्लें थी, जैसे गिर और जैसे कांकरेज, हमारी भारत की बड़ी अच्छी नस्लें हैं, ओंगोल आंध्रा में है, थारपारकर है हमारे इधर, तो इनकी तरफ असल में ध्यान नहीं दिया। सारा ध्यान चला गया जी क्रॉस ब्रीडिंग, क्रॉस ब्रीड करिए, सारी रिसर्च, हमारे सारे वैज्ञानिक लोग उसी एक धुन पे चले गए। वो करते करते जो एक काम जरूरी था कि हमें अपनी नस्लों को थोड़ा ध्यान देते, उनकी सिलेक्शन करते, उनको समझते कि जी वो यहाँ के वातावरण के लिए पूरी तरह से अनुकूल हैं, उनको जैसा भी चारा मिल जाए वो उनके लिए ठीक है, जैसी भी क्लाइमेट है, अगर गर्मी है वो भी ठीक है, सहन करने की पूरी शक्ति है। ये शक्तियाँ इनमें होने के बावजूद हमने ये जो ध्यान नहीं दिया और ध्यान सारा चला गया क्रॉस ब्रीडिंग की तरफ, सोचा ये हमें एक तरीका मिल गया है, चलिए क्रॉस ब्रीडिंग। तो वो 10, 20, 30 साल सारा उस तरफ लगाने के बाद हुआ ये कि जब क्रॉस ब्रीड आपके पास आते हैं पहली बार, होता ये है कि हमने अपनी नस्ल बाहर की नस्ल क्रॉस किया। जब ये पहला क्रॉस आता है तो इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, ये वैज्ञानिक तरीके हम समझते हैं। जब इसी को आगे चलती है वो, जिसे हम F1, F2 कह देते हैं, या आगे चलती है F3 बनती है, तो लगभग F4 तक, यानी कि 4 जनरेशन करते करते उसकी प्रोडक्शन विदेशी नस्ल जितनी रहती ही नहीं है, वो लगभग पहले की तरह 5 किलो 2 किलो ऐसे आ जा रही है। प्रोग्रेस हमने इन दोनों में देखी, जो क्रॉस ब्रीड्स थी उनकी इन वर्षों में क्या हुई और परेशानी भी साथ में आई। तो देखा ये कि क्रॉस ब्रीडिंग शुरुआत वाली चीज़ जो F1 की लेवल है वहाँ तो टिकाई नहीं जा सकती, क्योंकि हमारे देश में हम बीफ ईटर्स नहीं हैं, हमारे देश में गाय को पूजा जाता है, तो गाय को छोड़ना नहीं है, दूध कम है तो भी नहीं छोड़ना। करते करते तीसरी चौथी 5वीं जनरेशन तक जाने पर ये जो नुकसान हुआ, तब समझ आई कि ये तो हम गलती कर गए। हमें ये नस्ल क्रॉस ब्रीडिंग वाला सिस्टम हमें पूरी तरह के शाश्वत नहीं है, ये सस्टेनेबल नहीं है कि ये हमें अधिक दूध देता चला जाए। और असल में इसका ग्राफ भी नीचे की ओर गया है पिछले 40 साल, यानी कि आगे इसका ग्राफ और नीचे जा और सकता नीचे है, जाने की पूरी ये जाएगा ही। ये जो उम्मीदें लगाकर बैठे हैं कि जो विदेशी नस्ल की गायें हैं उनसे ज्यादा दूध मिल सकता है, उस पर भी खतरा है। उस पर खतरा है। और कोशिश फिर ये की गई कि विदेशी नस्ल की परसेंटेज हमने 50 और 75 के बीच में 62 यहाँ पे टिकाने की कोशिश करी, वो टिकता नहीं है वहाँ पे। फिर अधिक दूध करने के लिए उसकी परसेंटेज को बढ़ाना शुरू कर दिया कि चलिए हम 90% पे जाएंगे, 95% पे हम एग्जोटिक एनिमल, यानी कि वो होल्स्टीन 95% पे चलेगा। उसकी मैनेजमेंट के सारी परेशानी तो रही, लेकिन ये थोड़ी सी खुशी की बात है कि हमारे लोग, हमारे किसान इतने सूझबूझ वाले हैं कि शुरू में उन्होंने देख लिया कि भाई खनिज की कमी होने से रिप्रोडक्शन प्रॉब्लम आती है, तो उन्होंने वो ठीक करना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो अब वो मैनेजमेंट में तो अच्छा कर रहे हैं, इवन सिंक्रोनाइज तक कर देते हैं ताकि इनके बछड़े बछड़ियाँ उस टाइम पे हों जब हमें चाहिए और गर्मी के मौसम में ना हो। ये कुछ चीज़ें हैं, लेकिन इस सब के बावजूद ये नस्ल ऐसी है कि आगे चलने पर इस पे हम ठीक होगा ऐसी उम्मीद नहीं कर सकते। इसके बदले आप दूसरा सिस्टम देखिए, भारत की नस्ल, भारत की नस्लों की प्रोडक्शन सच में कम है। आप गिर कांकरेज, देवेंद्र जी भी कह रहे हैं कि वो बढ़ाई जा सकती है। अगर वो Yes, ब्राजील मैं में वही इस कहने जा पर रहा काम हूं। कर सकते हैं तो हम भारत में क्यों नहीं कर सकते? असल में मैं यही बात वो कहना बढ़ाने चाह रहा के लिए हूं। क्या किया जा सकता है? क्योंकि आपने तो इस पर इतना रिसर्च किया हुआ है, आप खुद साइंटिस्ट हैं, उसके लिए क्या किया जा सकता है? सरकार उसके लिए क्या काम कर सकती है, या जो पशुपालक हैं उनको किस तरह से जागरूक किया जा सकता है? यहाँ दो बातें हम करना चाहेंगे। ये जो पहले सिस्टम मैंने क्रॉस ब्रीडिंग का कहने के बाद जब अपने सिस्टम पे आ गया, भारत की नस्लें, इनका उत्थान कैसे हो? इनके उत्थान का एक तरीका है कि इनका सिलेक्शन एक प्रोसेस होती है कि हम चुनिंदा करते हैं वो एनिमल जिनकी प्रोडक्शन ज़्यादा है, उन बुल्स को ले लेते हैं जिनकी माँ ने अच्छा दूध दिया था। जब ये चुनिंदा करेंगे तो इनको चुनने के बाद आगे की प्रोजेनी, जो आगे संतति होगी,
वो ज़्यादा अच्छा दूध देने वाली होगी। यही एक सबसे बेस्ट तरीका है। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी या और जो तरीके हैं उन तरीकों से हमें प्रोग्रेस मिल जाती है, लेकिन हल्के से मिलती है थोड़ा टाइम के बाद। एआई जो तरीका है, एक अच्छे बुल को आप ज़्यादा यूज़ करिए, वो एआई का तरीका है। या एम्ब्रियो ट्रांसफ़र एक तरीका है, इस पे भी कंट्री ने प्रोग्रेस करी है कि एक अच्छी माँ से, अच्छी गाय से आप एक नहीं बल्कि 4 5 6 हाँ, उसके लेकिन ले एक बड़ा सकते हैं। सवाल है डॉक्टर सदाना कि पशुपालकों को आप कैसे प्रोत्साहित करेंगे कि देसी नस्ल की गायें अब वो पालना शुरू करें उसके दूध में, क्योंकि उससे ज्यादा फायदा है, और उन्हें और प्रोत्साहित कैसे किया जा सकता है, इस पर बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बात कर रहे हैं कि आखिर देसी गायों को किस तरह से प्रमोट किया जा सकता है, आखिर पशुपालक क्यों पालना चाहेंगे देसी गायों को, जब ये कहा जाता है कि वो दूध कम देती हैं और जो विदेशी सकड़ नस्ल की गायें हैं वो ज्यादा दूध देती हैं, जबकि फायदा जो बताया जा रहा है वो देसी गायों का बताया जा रहा है। डॉक्टर सदाना, इन शॉर्ट में जानना चाहूंगी कि पशुपालकों को कैसे आप प्रेरित करेंगे जो कि विदेशी नस्ल की गायें पाल रहे हैं, 30-30 किलो दूध उन्हें मिल रहा है, उसे वो बेचकर फायदा कमा रहे हैं, वो क्यों जाएंगे इस तरफ, देसी गायों की तरफ जो कम दूध दे रही हैं? जी, पहले तो ये कहना कि भारत की नस्ल की गाय दूध कम देती हैं, थोड़ा ये एक और सोचने की बात है। भारत में गीर और साहिवाल जैसी नस्लें हैं जिनके 20, 25, 30 किलो दूध उनसे मिलता है। ठीक। असली प्रॉब्लम ये है कि इस तरह की गाय असल में बहुत ज़्यादा नहीं हैं। वही बात जो हमने ध्यान नहीं दिया, इनका नंबर कम हुआ, संरक्षण नहीं किया गया है, और ये संरक्षण इनकी नहीं जो प्रजाति है वो लुप्त होने की कगार पर है। कम है, बहुत कम हो गए हैं। और ज़्यादातर जो भारत में गाय हैं, ज़्यादातर लगभग 80% जो गाय हमारे गांव में हैं, किसानों के पास हैं, उनका दूध 20 किलो और इस तरह की लेवल का नहीं है। अच्छा दूध होने के बावजूद हमने इनका जो ध्यान नहीं दिया। अब समय है कि उन अच्छी गौओं का सिलेक्शन के तरीके से हम उनका संरक्षण करें और उनको बढ़ाएं, उनका संवर्धन करें, तब जाके हमारा ये नंबर, दूध की कमी भी हमारी पूरी होगी और ये हमारी पशुपालकों को कैसे समझाएंगे? दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये आ रही है कि भी पशुपालक जो हैं उन्होंने तो वो सच्चे हैं, क्योंकि उन्होंने आमदन लेनी है तभी उन्होंने अपने बच्चे पालने हैं, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। और उनको वो गाय आज की तारीख में नहीं मिल रही जो इतना दूध दे दे, हाँ। ताकि वो दूध अपना उपयोग में भी लाएं और दूध बेच भी सकें, ताकि अपना काम उनका पूरा और जो चले पी रहा है आम जनता, उसका भी फायदा हो सके और A लोगों to को भी मिल, फायदा हो, जिसकी हम बात लोगों कर को रहे फायदा हैं। हो। अब इस तरीके, इस बात को एकदम इस तरह से पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हमारे पास तरीका क्या है कि सिलेक्शन के साथ साथ हम बढ़ाएं ये अवेयरनेस, ये समझ, जो असलियत है कि A2 दूध ज़्यादा ठीक है। अभी हम सिर्फ A1 A2 का मुद्दा ले रहे हैं। असल में भारत की नस्ल की गाय के दूध में एक बहुत ही बढ़िया CLA नाम का उसमें पाई जाता है, जिसे कॉन्जुगेटेड लिनोलिक एसिड कहते हैं, जो अपने आप में एक एंटीऑक्सीडेंट है। इसके अलावा उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ये भी एक बहुत ही उम्दा चीज़ हमारे शरीर के लिए है। असल में देसी गाय का दूध एक न्यूट्रिशन के साथ साथ अपने आप में एक दवाई का काम भी पूरी तरह से करता है। इसे हम थेराप्यूटिक क्वालिटी कह देते हैं। कभी कहा गया है कि ब्लेस्ड इज द पर्सन हुज फूड इज हिज मेडिसिन। अगर हमारी खुराक, जो हम खाना खा रहे हैं, वही हमें दवाई वाला भी काम कर जाए, और वो सारे गुण देसी गाय के दूध में भरपूर हैं। सिर्फ जरूरत यह है कि हमें वो मिलना चाहिए। मानते हैं इस टाइम दूध कम है, लेकिन इसको बढ़ाने के लिए अब हम सभी लोगों को इसकी डिमांड बढ़ानी होगी। डिमांड कम होने की वजह पहले से तो जो उपभोक्ता है उसकी मांग करें, उसके बाद जो जी। एक मिनट, आप देखिए पंजाब में गेहूं लगाते हैं, गेहूं पे खूब पेस्टिसाइड छिड़के जाते हैं। आप शहर में रहते हैं, हम भी शहर में रहते हैं। आप शहर में एक सर्वे कर लीजिए, आपको हैरानगी होगी कि जो आम हाउस होल्ड है, हर दूसरे घर पे आप देखेंगे आटा जो लेते हैं वो मध्य प्रदेश की गेहूं का लेते हैं। क्यों? उनको विश्वास है कि मध्य प्रदेश में उसमें पेस्टिसाइड का उपयोग नहीं होता है, इसलिए केमिकल उपयोग। ये साइलेंट रेवोल्यूशन पंजाब में आ चुका है। हमारी गेहूं को कोई नहीं खरीदता है और हम मध्य प्रदेश की गेहूं खरीद रहे हैं। यानी कि आप आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक वक्त में A2 मिल्क, यानी कि जो मेरा ये कहना है, शायद उसे नकार दिया जाएगा और मांग इधर बढ़ेगी। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई अगर हमारा उपभोक्ता ये मांगना शुरू कर दे कि भाई मुझे तो हेल्दी मिल्क चाहिए। पर देवेंद्र जी, शायद उपभोक्ता भी इतना जागरूक नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ। अगर जिसको समझ आ जाएगी जिस दिन, उसको आपके माध्यम से
में और बाकी जो मीडिया के माध्यम से समझ आ जानी शुरू हो जाएगी तो वो अपने आप डिमांड करेगा। जिसने उसे डिमांड शुरू कर दी तो ये डेयरी फार्मर भी हैं वो खुद अपने आप उसमें जाएंगे क्योंकि उनके पास भी कोई चारा रहेगा नहीं। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। This is how- इधर मैं एक बार हरिंदर जी के पास आना चाहूंगी। हरिंदर बिल्कुल मैम जी, जी। जो बात देवेंद्र जी कह रही हैं, अब आपसे उपभोक्ता अगर ये कहना शुरू है कि हाँ, ठीक है हमें तो गाय का दूध, लेकिन हमें देसी गाय का दूध चाहिए, फिर तो आप बिल्कुल चाहे वो कम दे या ज्यादा दे, आपको तो वो पालनी ही पड़ेगी बिल्कुल अपना फायदा छोड़कर। डॉक्टर साहब दोनों की बात से मैं सहमत हूँ। जो दूध हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो दूध हम किसी को बेच रहे हैं तो हम खुद भी वही पी रहे हैं, हमारे बच्चे भी वही पी रहे हैं। तो आप भी जागिए ना, जागरूक होइए। जब कहा जा रहा है कि A2 मिल्क फायदेमंद है, जब से मैम ये मुद्दा उठाया हमने नेट के थ्रू, हमारी एसोसिएशन है पंजाब में प्रोग्रेस डेयरी फार्म एसोसिएशन, जिसके पास सभी के लोगों का HF गाय है, हमने भी इस पे ध्यान दिया पूरा। जो नेट से हमारे को अवेलेबल हुआ उसमें बिल्कुल चीज नहीं है। जो न्यूजीलैंड में जो डॉक्टर हार्वर्ड पीटरसन की मैं बात करूं, उन्होंने कारपोरेशन बना के बात की, उसको बिल्कुल उसको जाके अदालत में उसके अगेंस्ट हुआ है और उसको $15,000 का मैं पहले बोल चुका हूँ। मैं बात कर रही हूँ A1 A2 मिल्क की। मैं आप उस पे बहस कर रहे हैं कि मैं फलाने वैज्ञानिक ने ये उसी पे कहा। आ रहा हूँ। साइंटिस्ट खुद ये कह रहे हैं कि इसके फायदे हैं और A1 दूध में वो नहीं मिल रहा जो A2 दूध में मिल रहा है। आप इस पर बात करिए ना। मैं उसी पर मैं आ रहा हूँ ना। यानी कि ये मैं मानूं मैं उसी पे आ रहा हूँ। मैं पशुपालक बात तो सुनो, पशुपालकों को ये विश्वास दिलाना बहुत मुश्किल होगा कि आप देसी गाय की देसी गाय पालिए और उनका दूध बेचिए। ऐसी कोई बात नहीं भी हम अपने देशवासियों के लिए और हम अपने के लिए ऐसा कोई कुआं खोदें जिसमें हम सभी गिर जाएं, ऐसा हमारी थिंकिंग है। हमारी थिंकिंग नहीं है। हमारी थिंकिंग ऐसी सोच नहीं है हमारी। लेकिन एक बात जो चल रहा है उसको तो जो सामने बात आई है, इंडिया में क्या है, इंडिया में हम कॉपी करते हैं। एक चीज हमारे लोगों ने, किसी ने भी पकड़ा हमको, उसका कोई इशू नहीं है, ये मुद्दा उठा लिया, लेकिन वो मुद्दा कहाँ तक गया, उसमें क्या क्या फैसले, क्या अनुसंधान आ चुके हैं, मैं यही बात करता हूँ। मेरी बात तो सुनो। ये मुद्दे का हमको कल मेरे को मालूम चला, ठीक है जी। इस मुद्दे पर मैं इतनी स्टडी करके आता और नेक्स्ट बार आप रखो तो हम बाय रिकॉर्ड आपको दिखाएंगे भी ऑल वर्ल्ड में सिर्फ 3-4 लोगों को छोड़ के बाकी सभी कंट्रियां HF और जर्सी का दूध लेती हैं। और डॉक्टर साहब है भी इंडिया में कहाँ रिसर्च हुई है गाय के, और इवन आपने गाय का दूध तो कर लिया, भैंस के दूध में चेक किया, और जो एक मैं आपको और क्लियर करूं बात, जैसे जो गाय कम दूध देती है उसमें फैट और SNF ज्यादा रहती है, जो ज्यादा दूध देती है उसमें कम हो जाती है। जो आप इसमें फैटी एसिड और अपना जो भी ह्यूमन बीइंग के लिए अच्छे तत्व हैं दूध में पैदा होते हैं, CLA कुछ भी है उसमें, आप नथिंग मैटर वो भी कौन सा है, उसमें जब आप बोलते हैं भी हम इस गाय का प्रोडक्शन बढ़ा देंगे, जब उस गाय का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उसमें डिल्यूशन हो जाएगा। एक जो गाय का जो सिस्टम है वो दूध प्रोडक्शन करती है, उसमें जो उसने फैट अपने अंदर से और जो सॉलिड अंदर से देने, उसके बाद वो जो दूध इंक्रीज होता है उसमें पानी वाटर ही उसमें ज़्यादा बढ़ता है। उसका सीधा सा ये है भी जब जो आप बोलते हैं जो तत्व है ह्यूमन बीइंग के लिए अच्छे हैं उनकी जो काउंट है वो भी कम हो जाएगा। और उसके बारे में और बताता हूँ आपको मैं, जो इंडिया में प्रोडक्शन है आज सारी दुनिया में 900-950 ग्राम अवेलेबिलिटी है पर कैपिटा, पंजाब में है, ऑल ओवर वर्ल्ड के पंजाब में है, बाकी स्टेट में नहीं है। जब किसी भी लोगों को जो 200-150 की ml अभी पर कैपिटा ऐसी स्टेट हैं जहां 150 ml भी लोगों को नहीं मिल पा रहा। जब आप उसको ऐसे जब आप बोलते हैं भी दूध बढ़ा लिया हमने, वो जो उसमें जो उसके तत्व हैं उनकी डिल्यूशन होने के कारण जब प्रोडक्शन बढ़ गई, ये नेचुरल है। आप इसमें आप पूरा सर्च करके देख लो और आ जाएगा, सामने आएगा जब आप उसको इंक्रीज करेंगे। देसी गाय की जो देसी जो गाय हैं वही ज्यादा दूध देना शुरू कर दे, जिस तरह से कहा जा रहा है कि उसका काम क्या है, हमारे तो आपको कोई आपत्ति नहीं, फिर तो कोई एतराज नहीं होगा, हमारे को कोई आपत्ति नहीं है। हमारे को कहाँ है, प्रोडक्शन पर ही है ना कि वो कम दूध देती है और वो ज्यादा मैं उसी बात पे आने लगा, उसी बात पे आ रहा हूँ।
डॉक्टर साहब ने बताया शर्मा डॉक्टर जी ने- सदाना, बहुत डिफिकल्ट है। आप पशु पालकों को कैसे समझाएंगे? आप अपने सामने मैं देख उसी सकते बात हैं। पे आ रहा हूँ, उसी बात पे आ रहा हूँ आप मैम। ठीक है, लोगों को तो जागरूक देवेंद्र जी हम कर देंगे कि देवेंद्र वो जी ने- A2 मिल्क की मांग करें। देवेंद्र जी ने क्योंकि खुद बोला है, रिसर्च ये कहते हैं, अनुसंधान ये कहते हैं कि उसका ज्यादा फायदे हैं, लेकिन जहां से आना है ये सारा प्रोडक्ट आना है, दूध जहां से आना है, आप उन्हें कैसे समझाएंगे? तो देवेंद्र बहुत जी ने, मुश्किल है। मैम एक मिनट, देवेंद्र जी ने खुद ये चीज मानी है भी हमारी जो गिर गाय है, हम ब्राजील में हम खुद जाके देख के आए, जो वहाँ 12,000 13,000 लीटर पर लैक्टेशन का दूध दे रही है। हमारे जो साइंटिस्ट थे, हमारे को जरूरत मैम तब पड़ती है, किसी चीज की जरूरत तब पड़ती है जब हमारी जो हमारी जरूरत है वो पूरी ना हो, तो हम साइड से कुछ। जरूरत की बात नहीं, यहाँ सेहत नहीं, की बात हो नहीं, रही नहीं, है। नहीं, यहाँ नहीं, सेहत मेरी की बात तो बात सुन हो रहे रही मैं है। बात सुन ली आपकी, समझ गया। मेरी अगर आप बात जो तो कह रहे सुनो, हैं, मेरी बात सुनो। जो हम एक डेयरी फार्मर है, जिसका मेन जो कितना डेयरी फार्मिंग है, जो हमारी गाय है, वो जो 5 या 7 लीटर दे के जितना वो पाउडर खा लेगी, और हम उसको फीड भी मत दें, आ गया, पूरी बात वहीं घूम फिर कर आ गई। और हम फीड भी ना डालें, तो हमारे को बायोबिलिटी नहीं आएगी। हम उतना किस लिए दूध production नहीं प्रोडक्शन होगा। करेंगे? हम तो सबको बंद करके इसको बंद कर देंगे। बात सारी यही है उत्पादन वहां से इतना नहीं हो रहा, तो बात पशुपालकों को समझाना बात मुश्किल सारी यही है कि भाई उनको अपना बिजनेस देखना है, वो हम समझते हैं, वो इसलिए उसको डिफेंड करते जाएंगे। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि हमारा जो मेन मुद्दा है वो ये है कि हम अपने A2 जो कंज्यूमर है, अब तो सिचुएशन ऐसी आ चुकी है कि हमें डेस्परेशन नहीं है, अब हम कंज्यूमर डिमांड कर रहा है क्वालिटी फूड। अगर आप देखेंगे फूड में भी क्वालिटी ऑर्गेनिक फूड की डिमांड बढ़ती जा रही है, बहुत फिनोमिनली बढ़ रही है, 20-22% की ग्रोथ है उसकी हर साल की। हाँ जी, अब ऑर्गेनिक मिल्क, जो ऑर्गेनिक कह रहा हूँ सॉरी, A2 मिल्क की जब डिमांड बढ़ेगी तो अपने आप, जैसे हरियाणा ने कहा कि हम 1 लाख गाय तैयार कर रहे हैं, तो अपने आप लोग शिफ्ट होंगे उसकी तरफ, और जब उसकी तरफ शिफ्ट होंगे तो इनको भी अपने आप उसमें शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि डिमांड है। फिर वो मानसिकता भी अच्छा, बदलेगी। फिर बदलेगी। अभी तो उनको अपना वो बिजनेस नजर आता है। मैं इनसे कोई, हम लोग को थोड़ा कह रहे हैं कि नहीं, इनसे कोई विरोधाभास है। आम आदमी हम तो ये की कह रहे हैं कि सेहत के लिए भी हाँ, फिक्रमंद अगर कोई आदमी A2 मांग रहा है तो उसको आप A2 देने की भी आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए। वो हम कहीं सोचना शुरू करें उस बात से, और इसमें कोई गलत नहीं है। रहा इन्होंने भैंस की बात कही है, भैंस में अगर मैं गलत नहीं हूँ डॉक्टर साहब, पूरा A2 वो पूरा A2 है। इवन बकरी में भी, बकरी और में भी बाकी A2 भी है। पूरा वो तो कोई A2 मना है। कर वो भी नहीं तो इसमें है ही नहीं, हाँ, A2 पहले ही है। गायों की बात गाय की करें बात कि हो रही कौन है। सी गाय का दूध जी पीना जी चाहिए। जी, तो इसमें कोई वो नहीं है। आपको भी देखिए समय के साथ आप जो आप कह रहे हो, जब सब्सिडी सरकार दे रही है हरियाणा की, अब उसके डेयरी फार्म के लिए बढ़ावा मिलेगा तो लोग, इससे। और दूसरा मैं ये मानता हूं जैसे उन्होंने कहा है, अब आपको मैं एक छोटी सी बता दूं कि जब मोदी साहब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो मेरा उनसे एक बार मिलना हुआ इस इशू के ऊपर, और उन्होंने मेरे से सब बातें समझी कि भाई गिर जो है ब्राजील में क्यों दूध ज्यादा दे रही है। तो जो मैंने उनसे बात की, उनका मुझे एक बहुत अच्छी बात लगी, उन्होंने उसी समय एक ऑर्डर कर दिया कि हमारा गुजरात का जो कैटल डेवलपमेंट है आगे से वो गिर पे होगा, क्योंकि गिर इज द प्राइड ऑफ गुजरात, और उन्होंने कहा कि उसका सीमेंट वहां से मंगाओ। तो ये जो सोच आनी, क्योंकि अब तक पता नहीं था, जब उनको पता चला तो उनको भी लगा कि भाई हमारे ये होना चाहिए। तो अभी ऐसे ऐसे जैसे हरियाणा ने किया है, अभी आप देखिए राजस्थान का जो एक पहली बार काऊ अफेयर्स का मिनिस्टर बना दिया उन्होंने, एक यही बात हुई ना वहां पर भी, अब मंत्री बन गया। पहली बार एक स्टेट ने एक स्पेशल काऊ का मंत्री बनाया है, और वो जो मंत्री हैं वो अपने आप को कहते हैं मैं गोपालन मंत्री हूं, और वो गोपालन के ऊपर मतलब वो देसी नस्लों को बढ़ावा देंगे वहां पर, ये कह रहे हैं वो। और मकसद ये है तो कि मकसद ये है- पूरा मुद्दा जो है वो लोगों की सेहत के साथ सेहत सीधे के साथ जुड़ा हुआ है। इसमें कोई क्योंकि गलत नहीं है। हर इंसान अपने घर जी, में जी। बच्चों को दूध पिलाने की बात जी, की जा जी। सकती है, और तो जरूरी है कि जो दूध पिलाया जा रहा है उसमें कितना फायदा है वो देखा कुछ कुछ छोटी छोटी डेयरी जिसको कहते हैं गौशाला हैं ऐसे भारत में, जो ऑलरेडी A2 मिल्क सप्लाई कर रही हैं। ऐसा हो गया शुरू, और वो A2 मिल्क देती है, उसकी प्राइस भी ज्यादा मांगते हैं, वो लोग देने को तैयार है ज्यादा कीमत, अगर उनको अच्छा क्वालिटी दूध मिलेगा तो उसमें क्या गलत है, ये भी ज्यादा चार्ज कर ले अगर लोग देने को तैयार है। हाँ हाँ। इसमें ऐसा मैं इसमें एक हो बात नहीं आई पाता थी, जी, एक ऐसा बात नहीं आई हो थी रहा। हो रहा है, खुराक। आस्ते आस्ते हो रहा है। जो हरिंदर जी ने कहा हमें डॉक्टर सदाना, एक सवाल कि मैंने भी किया था कि आखिर खुराक की पशुपालकों बात को आई थी। कैसे आप प्रोत्साहित एक वो करेंगे, जो ये उसको भी कह रहे ले हैं कि लेते हैं। हम खिलाते हैं उतना हमें नहीं रिटर्न में, मिलता। अगर पशु से नहीं मिले तो क्या फायदा। यही एक बात खुराक की बात आई थी कि भी ये अधिक खाती हैं या कम खाती हैं। असल में होल्स्टीन दूध अधिक देती है, ठीक है, लेकिन वो खाना भी ज़्यादा खाती है, उसको चारा बहुत ज़्यादा चाहिए। अब इतना चारा प्रोड्यूस करना, तैयार करना, हमारे पूरे देश में स्थिति पंजाब जैसी नहीं है, हरियाणा जैसी नहीं है। वहाँ पे ये चारा इतना कम होता है कि वहाँ पे आप होल्स्टीन जैसी नस्ल का तो सोच भी नहीं सकते। यहाँ पे क्योंकि यहाँ पर फर्टिलाइज़र और इन चीज़ों का इतना उपयोग हुआ है, ज़्यादा उपयोग, कि यहाँ पे हमारा चारा फोरेज वगैरह हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन आप ध्यान से देखिए उस चीज़ को, अगर होल्स्टीन गाय को अधिक चारा चाहिए, ये अधिक चारा तैयार करने में आपको फिर फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड उसमें साथ में जा रहा है, वही चीज़ उसके दूध में आ रही है,
तो जो दूध आप होल्स्टीन से लोगों को दे रहे हो उसमें तो ये सारा पेस्टिसाइड वगैरह बहुत ज़्यादा हो गया। और यही कारण है, चाहे हम कैंसर ट्रेन के नाम से जानते हैं, चाहे हम पंजाब की स्थिति के बारे में जानते हैं, आज की स्थिति वो ठीक नहीं है। और उसका अगर कहीं हल है तो हम सभी को सोच के चलना होगा। वो हल देसी गाय में डेफिनेटली छुपा हुआ है। आपके पास कई पंजाब में अच्छे उदाहरण हैं जहाँ पर उन्होंने वो गाय रखी हैं। उस गाय के लालन पालन करने से अब अधिक ठीक तरह से उतने उत्पादन आ रहे हैं। एक प्रश्न जो आपने उठाया था, किसान कैसे चलेगा, और ये एक बहुत अहम सारा प्रश्न है दारोमदार तो पशुपालकों पर कि है। किसान कैसे चलेगा। हम गौशालाओं में जब जाके ये बात कहते हैं तो गौशालाओं में हम ये कहते हैं कि गाय का असली घर गौशाला नहीं है, किसान के पास है। लेकिन किसान के पास क्यों नहीं गई? क्योंकि उसका दूध सिर्फ 2 किलो है। किसान उसको रख के कुछ बेचने लायक नहीं है तो वो आगे नहीं बढ़ सकता। इसका तरीका फिर वही आता है कि हम थोड़ा सुधार करें। हमारे पास अच्छी नस्ल की गाय हैं, उनसे हम थोड़ा स्पीड से करना होगा। और ये बहुत खुशी की बात है कि अब हरियाणा सरकार ने देसी गाय को पालने के लिए सारा सिस्टम और सपोर्ट भी दिया है। ये इनके गाय का सिलेक्शन और आगे ज़्यादा दूध 5 किलो 4 किलो बढ़ने से, और क्योंकि इनका नंबर बहुत ज़्यादा है हमारे कंट्री में, नंबर ज़्यादा होने की वजह से अगर 1 किलो भी दूध बढ़ता है इनमें तो देखिए ओवरऑल प्रोडक्शन हमारी कितनी और ज़्यादा उसमें पशुपालकों को फर्क भी इससे पड़ेगा। फायदा और जब वो दिखना शुरू फायदा होगा तो वो उस तरफ जाएंगे। अब क्योंकि आखिरी चरण में है देवेंद्र जी, मैं यही जानना चाहूंगी कि देसी गायों की उपयोगिता को कारोबार से कैसे जोड़कर देखा जा सकता है, उस तरफ कैसे काम किया जा सकता है ताकि जो पशुपालक हैं वो प्रोत्साहित हो। देखिए, आजकल के मार्केटिंग के ज़माने में एक शब्द है यूएसपी, यानी यूनिक सेलिंग पॉइंट। हर बिजनेस उसको यूनिक सेलिंग पॉइंट को ढूंढता है। मेरे पास जब से मैंने A2 पे लिखना शुरू किया, आपको हैरानगी होगी कि मेरे पास बड़े बड़े जो अपने देश के डेयरी फार्म्स हैं या जो सप्लायर्स हैं मार्केट में, कई लोग मुझे मिलने आए ये जानने के लिए कि भाई हम A2 आप जो बात करते हैं वो है क्या भला। तो जब बात हुई तो मुझे एक बिजनेसमैन ने बड़ा अच्छा कहा। उसने कहा, सर ये तो आपने बड़ी अच्छी बात कही, ये तो मेरा यूएसपी हो जाएगा। क्योंकि जिस दिन आप ये मार्केट में बोलेंगे कि इस दूध पीने से टाइप 1 डायबिटीज नहीं होता है, हाँ जी, तो यूएसपी हो गया उसका, अपने आप ऑटोमेटिकली मैसेज जाएगा। तो अब जब मैसेज जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो जहां से प्रोडक्शन आ रही है वो भी अपने आप उसकी डिमांड को मीट करने के लिए तैयार होंगे। तो मेरे को कोई डर नहीं है इस बात का कि भाई कहीं इनको नुकसान नहीं होगा। इनको अभी शुरू से झिझक लग रही है जो हम समझते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है मैम। जो ना दो हम सीमन ले रहे हैं, अमेरिका से अभी सीमन ले रहे हैं, वो A2 का ही ले रहे हैं डॉक्टर साहब, वो A1 का नहीं ले रहे, हम A2 का हम सीमन ले रहे हैं। और उन्होंने सर्टिफाई किया हुआ अमेरिका ने जहाँ से ले रहे हैं। और नंबर 2, डॉक्टर साहब ने बात की है जो पाउडर की बात की है, जो पंजाब में हम पाउडर कराते हैं हम साइलेज देते हैं। और साइलेज में जो तकरीबन 90 डिग्री पर एक बार हीट अप हो गए, फिर उसके बाद वो एनिमल को देने के 40 के दिन बाद आता है। और जो बाकी स्टेट की जो आप बात कर रहे हैं, अदर स्टेट की, वहाँ जो पाउडर दे जाते हैं ज़्यादा बीट सटरा दिया जाता है। बीट सटरा के ऊपर भले वो महाराष्ट्र है, आप कुछ जो MP की आप गेहूं की बात की है, वो बहुत कम लोग हैं जो ऐसा करते हैं। लेकिन इंडिया में सभी जगह पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड सभी जगह होते हैं। बीट सटरा खाने से भी सारे जो इतनी जल्दी जो केमिकल रिएक्शन है वो ख़त्म नहीं हो जाती। और सभी वो उनके जो देसी ब्रीड जो बीट सटरा लेते हैं उनमें भी आता है। खामियां है वहाँ काम तो किया जा सकता है ना। अगर चारा भी कहा जा रहा है कि अच्छी बात यह है हरिंदर जी नुकसान हो रहा कि हमारे देश के प्रीमियर इंस्टीट्यूट है नेशनल ब्यूरो फॉर एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, ठीक है, ये नेशनल इंस्टीट्यूट है, उसने स्टडी करके अपना पूरा पक्ष रखा है। मुझे लगता है कि वो एक बहुत बड़ी सपोर्ट जो है इस बात को मिलती है कि भाई कहीं ना कहीं हमें दोबारा रीथिंकिंग की जरूरत है। A2 मिल्क की तो बात आप ये कह रहे हैं हरिंदर जी, ये बात मान रहे हैं। दूसरा जो आपने अमेरिका की बात की है, ऐसा नहीं सर कोई है बात, इस चीज को हम बिल्कुल ऐसे नकारते नहीं है। अगर ऐसा कोई रिसर्च, हमारा कहने का ये भाव है भी ऐसा कोई रिसर्च आप हमने पहले करके और उसके बाद कोई भी सर मैडम एक मिनट मेरे को बोलने दो, मेरे को बोलने आते रहेंगे, मेरे को बोलने दो, एक मिनट बात, नहीं मेरे को बोलने दो। मैं ऐसे की तरफ जाएंगे कि देसी गायों की तरफ जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये बताइए। मैं उसी बात पे हो रहा हूँ। जब हमारा देश आजाद हुआ, हमारे यहाँ अन्न की बहुत कमी थी। देखिए ये सर मेरी बात, सिर्फ हमें बोलने तो दो। एक मिनट में बात खत्म कर, एक मिनट में बात खत्म, पहले भी किया, एक मिनट बाद में खत्म कर दूंगा। हरिंदर जी, अगर जो हमारे, मेरी बात तो सुनो, मेरी बात, वो कहेगा कि मुझे A2 मिल्क चाहिए, मैम मेरी बात तो सुनो, देंगे कि नहीं देंगे? मैं यही क्लियर करने चाहता हूँ। मैं मुद्दे पे आ गया सर। भी उस समय फूड चाहिए था, किसान को बोला भी फूड जा रहा है, कोई क्वालिटी के लिए बात नहीं बोली। उसके
उसके बाद दूध की प्रोडक्शन चाहिए थी। साइंस ने जो वो तो आज किया शुरुआत है, में बात फिर हो गई फिर ना। क्वालिटी की बात नहीं उसके करी। उसके लिए फिर क्वालिटी की बात नहीं नहीं करी। करी। ठीक हाँ, है मान जनाब? मान रहे हैं आप। फिर हम गुणवत्ता की ऐसे बात नहीं आई। बोलते भी हम हरिंदर जी, इसको बिल्कुल नकारते हैं, क्वालिटी की लेकिन आप जो बात वर्ल्ड की वाइड जा चल रही रहा है है। अभी ओके, A1 ओके। को भी सभी जगह अब अप्रूवल मैं है। एक प्रश्न पूछता यूएस हूँ में आपसे। फिर आ रहे हैं। FDA फूड एंड ड्रग A1 की कंट्रोल है, approval को challenge नहीं कर रहा। उनसे भी कोई challenge नहीं कर रहा उनसे उसको। उनसे भी हरिंदर जी, ऐसे A1 बात को पता है क्या, नकारा हम तो जा ही कमर्शियल नहीं डेयरी रहा ना। फार्मिंग कर रहे हैं। अगर आप ऐसा मुद्दा सामने लाकर लोगों को ऐसे एजुकेट कर देंगे भी ये जो बन है बिल्कुल इसके नेगेटिव है, तो हम कहाँ जाएंगे? ऐसा मुद्दा नहीं है, ऐसा मुद्दा नहीं है, ये ऐसा मुद्दा नहीं है। ये मुझे सभी लगता है जगह एचएफ का दूध और फाइनल जर्सी का फाइनल लेते हैं लोग, फाइनल ऐसा मुद्दा नहीं है। इसको फाइनल रिमार्क्स मुझे चाहिए आपसे डॉक्टर सिदाना। जो सवाल इन्होंने उठाया वो ये कह रहे हैं कि आप गलत तरीके से बता रहे हैं। आप तो आप क्या हम A1 मिल्क नकार रहे हैं, ऐसा है? हरिंदर जी की बात होल्स्टीन फ्रीजियन के लिए है, लेकिन वो एक हमारे देश की स्थिति ऐसी थी जहां हमें अधिक दूध चाहिए था, वो भी मानते उस हैं। वक्त की जरूरत उस टाइम की जरूरत ठीक। थी कि भाई दूध हमारे पास 150-200 ग्राम आ रहा है पर हेड, 150 ग्राम की लेवल पे है और उसे बढ़ाना है, और उस टाइम जरूरत थी। लेकिन इस चीज़ का असलियत थोड़े टाइम के बाद दो तरीकों से पता लगी। A1 A2 होना ये 2007 में पहली बार सामने आया। उसके पहले लगभग थोड़ा सा, उसे 10 साल पहले ये पता लग गया कि ये जो हमने क्रॉस ब्रीडिंग करी ये शाश्वत नहीं है। आज भी आप चाहे होल्स्टीन फ्रीजियन गाय रख लीजिए या उसके क्रॉस रख लीजिए, इसके बच्चे इसकी अपनी इतना दूध भी नहीं देंगी अपनी माँ या इस बात को बिल्कुल मैं कंडम करता हूँ। हमारा मेरी बात सुनो, नेशनल शो होता है पंजाब गवर्नमेंट का, मुक्तसर साहब में पिछले 7, 8, 9, 12 तारीख तक चला है। वहाँ HF पंजाब की गाय ने 62 लीटर दूध दिया है। ऐसा कुछ नहीं है, हमारे पास 6 दूध उत्पादन पे बात आ गई। 6 और 7 जितना ज्यादा जनरेशन हमारे पास है। फिर से आते हैं हमारा quality, मुद्दा तो है गुणवत्ता भी पर। A1 को नकारना नहीं है। A2 का जितना मर्जी प्रमोशन Final, करे, कोई इसके- हरिंदर जी, मैं आपको मैं देखिए, फाइनल ये पॉइंट खत्म कह हो रहा रहा है हूँ, मेरे आपकी पास। बात हम गलत नहीं कह रहे। होल्स्टीन दूध देती है, लेकिन वैज्ञानिक आधार पे पूरी तरह से मालूम है जो F1 क्रॉस होता है, ये आप भी समझते होंगे जरूर, जो एक पेरेंट इंडिया का, एक पेरेंट बाहर से, इन दोनों का जब हमने क्रॉस ब्रीडिंग करी तो जो F1 आता है उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होती है और उसके बाद वो सदा ही कम होती चली जाती है। ये वैज्ञानिक आधार पे हमें मालूम है। हमारे और फील्ड सुन में लीजिए ऐसा आप, नहीं ये हुआ, हो गया, फील्ड में अभी हमने हुआ नहीं, हुआ आगे है। हो जाएगा, अरे, आगे हो जाएगा। चलिए, हरिंदर जी, मैं आपका इसमें- हरिंदर नहीं, जी, नहीं, मैं फिर वापस आपका अपना- मैं- आपका हमने जहाँ से शुरू किया था, आपकी A1 पूरी और A2 अंडरस्टैंडिंग में। जो है हम उसकी तारीफ करते हैं, आपने बहुत करीबी से देखा हुआ है, लेकिन उतना ज्यादा मुद्दा हमें रिसर्च में एक जगह नहीं, 20 जगह पे जाके उन चीजों को देखने के बाद तब हम किसी निष्कर्ष पे आते हैं। और F1, F2, F3, F4 की कहानी है, ग्राफ मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये मैं नीचे आ वापस रहा है। वक्त चलिए, क्योंकि खत्म हो रहा है A1 A2 पे फाइनल कमेंट्स में चाहती हूँ देवेंद्र जी। एक सवाल इन्होंने उठाया कि आप क्या A1 मिल्क नकार रहे हैं पूरी तरह से, और क्या सिर्फ A2 की कॉस्ट पर हम इमीडिएटली तो इसको खत्म नहीं किया जा सकता, हाँ, लेकिन जागरूक करके हम उसको कम करके इसको बढ़ावा दे सकते किसी ने हैं कहा भी ताकि नहीं है। पशुपालकों का नुकसान भी बिल्कुल ना ठीक कहा आपने, ऐसा किसी ने नहीं नहीं कहा कि इनको आज बंद कर दीजिए, ऐसा किसी ने नहीं कहा, ना ही हमारी इच्छा है और ना ही हम ये कहते हैं कि A1 मिल्क को नकार रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि A1 मिल्क और A2 मिल्क का हमें डिफरेंस अभी तक नहीं मालूम था, आज हम उसको डिफरेंस पता चला है तो हमें ऑब्वियसली एक स्टेप ऊपर लेना चाहिए। अब आस्ते आस्ते वो आस्ते आस्ते होगा, जैसे हरियाणा सरकार ने बिल्कुल ठीक किया, 1 लाख गाय का अभी उन्होंने डेवलपमेंट की बात की है। 1 लाख गाय जब हो जाएगी, जब डेयरी छोटी छोटी निकल जाएंगी, तब वो उसकी अगली स्टेप की बात आएगी, फिर 3rd स्टेप पे आएंगे, तो हमें भी आस्ते आस्ते उसको इंट्रोड्यूस इसमें करना थोड़ा है, वक्त लगेगा और पशुपालक भी जागरूक वो होकर भी आस्ते आस्ते ultimately हो वो जाएंगे। मान जाएंगे कि फायदा अब किसमें देखिए ना, हरियाणा में अगर छोटी, आपने खुद पहले शुरुआत में कहा कि 50% सब्सिडी मिलेगी, इतने छोटी डेयरी, तो इसका मतलब साफ है कि वो आस्ते आस्ते लोग भी समझेंगे, उस तरफ जाएंगे भी। तो ये तो स्लो प्रोसेस है, लेकिन एक कंज्यूमर को जानना जरूरी है कि उसके जो पी रहा है वो दूध, उसमें किसमें गुणवत्ता है, किसमें कौन सी है, किसमें कौन सी नहीं है, इतना जान लेगा तो मुझे लगता है कि उसका सोल्यूशन जो हमारे सामने अपने आप आ जाएगा। चलिए, शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अब आप जो दूध पीने जा रहे हैं वो कौन सा दूध होने वाला है, A1 या A2 मिल्क? गाय का दूध तो आप पीने वाले हैं, लेकिन कौन सी गाय का? देसी गाय का दूध अगर आप पीते हैं तो A2 मिल्क आपको मिलेगा, जिसकी बात की जा रही है, जिसमें फायदे गिनाए जा रहे हैं। और हरियाणा सरकार ने तो अब कोशिश शुरू कर दी है देसी गायों के संरक्षण और संवर्धन की। उम्मीद ही करते हैं कि धीरे धीरे पशुपालक भी जागरूक होंगे और उनमें अपना फायदा उन्हें मिलेगा, और ताकि वो ये देखेंगे कि आखिर जो आम आदमी की सेहत है, उसकी सेहत की कीमत पर उनका फायदा ना हो। नमस्कार।